हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चैत्र की नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि शुरू हो रही है 9 अप्रैल से, ठीक है। और इस बार साथ ही में साल का पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। अप्रैल के महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण, जी हाँ। तो 8 अप्रैल के दिन सोमवार है। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, विशेष तौर पर रखना होता है। देखिए, अब ये मत कहिएगा कि दीदी सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं है, ये नहीं है, फला नहीं है। वो आपकी इच्छा है, आप क्या मानते हैं, क्या मानना चाहते हैं। मैं एक ही चीज़ जानती हूँ कि सूरज और चाँद दोनों एक ही है। ऐसा तो है नहीं भारत में चाँद अलग है, अमेरिका में अलग है। भारत में सूरज अलग है, अमेरिका में अलग है, फिर रूस में अलग सूरज है। इस तरह से बहुत सारे सूरज हैं, ऐसा नहीं है, एक ही सूरज है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हम मंदिर के पट तो बंद कर ही सकते हैं। भगवान जी को भोग प्रसादी जो भी अर्पिता पहले ही कर ले, और तुलसी दल रख दे, गंगा जल रख दे, ये सब तो आप कर ही सकते हैं ना। सूर्य ग्रहण का जो समय है और जो सूतक काल का समय है वो मैं देख लूँगी, बता दूँगी। बाकी कुछ नहीं, आप सब लोग जानते हैं, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग समय होता है, तो आप उसके अनुसार देख लीजिएगा। तो 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण है रात को 9:12 से है, इसकी शुरुआत हो रही है और रात को 1:25 तक रहेगा। तो अगर हम लोग देखें तो जो सूर्य ग्रहण है लगभग 12 घंटे पहले इसका सूतक काल शुरू हो जाता है, जो ग्रहण के ख़त्म होने तक भी रहता है, ठीक है। और साल का पहला सूर्य ग्रहण है, ये भारत में वैसे नहीं दिखाई देगा। तो हमारे भारत में भी फिर कई लोग नहीं मानेंगे, सूतक काल नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मानती हूँ ये चीज़, तो मैं पट बंद कर देती हूँ। क्योंकि सूतक काल के दौरान ना पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, भगवान की मानसिक सेवा, मानसिक जाप करना चाहिए, भगवान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि दीदी लड्डू गोपाल को हाथ लगाए बिना, तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल को रखती हूँ, खाना भी खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, उन्हें सुलाती हूँ, उनको सब काम देखती हूँ, लेकिन मैं उनको अपने मंदिर से बाहर बिठाती हूँ। आप भी अपने मंदिर से बाहर बिठा लेना रूम में, प्रॉपर वैसे ही सेवा करना जैसे रोज़ करते हो। लेकिन जो आपका बड़ा मंदिर होता है, जहाँ ठाकुर जी, बड़े ठाकुर जी विराजते हैं, बाकी के विग्रह वहाँ पर्दा कर सकते हो। और जो नहीं मानते सो ना माने, ठीक है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या नहीं करते, जहाँ जहाँ भी सूर्य ग्रहण दिखता है वहाँ पर सूतक 12 घंटे से पहले लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। सूतक काल में जो बुज़ुर्ग है, बीमार लोग हैं, उनको छोड़ करके बाकी सबको ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि उस समय भोजन नहीं करते हैं। किसी कारण से अगर आप बीमार हैं, बुज़ुर्ग बच्चे, उन पर कोई बात नहीं, ये बात लागू नहीं होती, नियम लागू नहीं होते। गर्भवती महिलाओं पर लागू नहीं होती। फल सब्जी आदि नहीं काटनी चाहिए, नुकीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला सूर्य ग्रहण जो है ये 8 अप्रैल को मैंने इसके लिए बता दिया है। अब इसी दौरान पड़ रहा है हमारे जो नवरात्रि है वो पड़ रही है ना। अब नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं। क्योंकि ग्रहण है, पहले भी मैंने बताया था, वो एक दिन पहले है, तो अपने मंदिर का शुद्धिकरण कर लें। तैयारी आप पहले से ही मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर तो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा ही देगा, कहीं कहीं पर तो होगा ही होगा। तो आप पहले से तैयारी मत कीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ करके आप तैयारी कर लीजिएगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर कर लीजिएगा। इससे पहले भी आपको पता है जो चंद्र ग्रहण था पहला, तो शायद वो पूर्णिमा तिथि को लगा था, है ना, 25 मार्च को ऐसा कुछ था, और अब फिर लग रहा है। अभी नवरात्रि है, नवरात्रि का देख लेते हैं हम, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो देख लेते हैं हम। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत की नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। फिर ये 9 दिन के नवरात्र हैं, और इस बार कोई नवरात्रा ना घटा है ना बड़ा है, बिल्कुल 9 दिन के नवरात्रे हैं। विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, और साथ ही में ना इस बार माँ दुर्गा किस पर सवार होकर आ रही है वो भी जान लेते हैं। तो भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में इस बार माँ दुर्गा का जो आगमन है, यानी उनका जो प्रस्थान है, उसके जो वाहन है उसका बहुत महत्व होता है। तो इस बार जो नवरात्रि की शुरुआत है वो मंगलवार से हो रही है, और नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से होती है, तो माता का जो वाहन है वो घोड़ा होता है। मैं बता दूं आपको, नवरात्रि में बाल नहीं काटते, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो नवरात्रि रख रहे हैं वो भी और ना रखें वो भी। नाखून नहीं काटते हैं, बच्चों का मुंडन संस्कार भी नहीं होता है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि नवरात्रि में
जो बच्चों की जो चोटी है उसमें से बाल निकाल के रख दिए जाते हैं और फिर बाद में मुंडन करवाया जाता है, ठीक है। तो और कई लोग इसे फलाहार रखते हैं, कई लोग इसे भोजन वाला व्रत रखते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। हमारे सनातन धर्म में मासिक धर्म के दौरान पूजा और व्रत दोनों ही करना अशुभ बताया गया है, मना किया गया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप व्रत रख सकते हो, पूजा नहीं रख सकते, पूजा नहीं कर सकते। अगर कुंवारी लड़की को नवरात्रि में या पीरियड्स आ जाए तो वो व्रत छोड़ भी सकती है, पहला आखिरी कर सकती है। और अगर व्रत रखने 9 दिन तो व्रत रह सकती है, पूजा नहीं कर सकती। और अगर शादीशुदा महिला के साथ भी यही है तो वो भी पहला आखिरी कर ले, बीच के छोड़ दे। और अगर पूरे नवरात्रि के सिर्फ व्रत ही रखना चाहती हैं तो व्रत रख सकते हैं, ठीक है, पूजा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, व्रत रखने की कोई मनाही ही नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, हम रोज़ाना स्नान आदि करके मानसिक सेवा तो कर ही सकते हैं। माँ दुर्गा का जो है सप्तशती जो पाठ है उसका श्रवण कर सकते हैं। तो नवरात्रि के जो व्रत हैं उनके खोलने का समय बताती हूँ। कई लोग पूछते हैं दीदी क्या हम लोग 3 बजे व्रत खोलें, 5 बजे व्रत खोलें? तो नहीं, आप 5 से लेकर के रात्रि तक 7:30-8 बजे तक जो भी है इस बीच में तो आप अपना व्रत खोल ही लें, इस बात का ध्यान रखें। देखिए कई लोग कोई भी मुहूर्त नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि जहाँ हम भगवान की स्थापना कर रहे हैं, उन्हें बिठा रहे हैं, जहाँ भगवान जी विराजित हो गए वहाँ सारे मुहूर्त शुभ हो चुके हैं, वहाँ सब कुछ शुभ हो गया है। कई लोग सूर्यास्त से लेकर के सूर्यास्त का समय, अस्त तक का समय पूरा घट स्थापना का, कलश स्थापना का, माँ दुर्गा की स्थापना का मानते हैं, ठीक है। तो सुबह 5 बजे से आराम से आप शाम तक यानी कि सूर्यास्त तक कलश स्थापना, पूजा आदि, घट स्थापना सभी करें। क्योंकि कुछ कमेंट ही ऐसे आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं दीदी मैं कहीं बाहर गया हूँ और मैं आऊँगा उस दिन शाम हो जाएगी तो क्या मैं तब कर सकता हूँ? ये एक भैया ने मुझसे पूछा है कि दीदी मैं बाहर हूँ और मेरा आना यानी कि मेरा रिजर्वेशन है वो उसी दिन है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो आप। अच्छा, 9 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त भी है, वो मैं बता देती हूँ। आप 11:33 से 12:24 का है। इसमें भी आप कलश स्थापना कर सकते हो, शुभ काम कर सकते हो, ठीक है, जो भी करना है। अच्छा, जो भी लोग चैत्र नवरात्रि मानते हैं, जो भी लोग पूजा करते हैं, वो सब बहुत मानते हैं इन चीज़ों को कि जो विधि विधान से पूजा होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो सारे कार्य जो करते हैं एक नियमबद्ध तरीके से करते हैं। जैसे कि सुबह में जल्दी उठ के स्नान करते हैं, माँ दुर्गा का अभिषेक करते हैं, उस जगह को शुद्ध कर लेते हैं, लाल कपड़ा बिछाएं, वहाँ जो भी आपको साज सज्जा करनी है वो कर लें। माँ दुर्गा के लिए जो भी 16 श्रृंगार है वो आप उन्हें अर्पित करते हैं, पुष्प आदि अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, उन्हें आरती उतारते हैं उनकी, और माँ दुर्गा का पाठ करते हैं, माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस बीच में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में, हालांकि कई घरों में लहसुन प्याज का उपयोग किया जाता है, तो इन 9 दिनों में तो ना ही करें। माँ दुर्गा के लिए अगर आप श्रृंगार सामग्री जानना चाहते हैं तो नॉर्मली है कि लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर, काजल, लाल चूड़ी, बिछिया और शीशा, कांच ले ले, मेहंदी ले ले, गले की जो भी आप गले में पहनाने का उनको कुछ रबड़ बैंड, मांग टीका या नथ वगैरह, कान की बाली, कुछ भी कंघी वगैरह, तेल, क्रीम वगैरह ये सब रख सकते हैं आप। फिर ये आप किसी ब्राह्मणी को दें। कलश स्थापना के लिए जो है आपको चाहिए एक कलश चाहिए, मिट्टी चाहिए, यानी मिट्टी का घड़ा ले लेना या पीतल का ले लेना, मिट्टी का ढक्कन ले लेना या पीतल का ले लेना, नारियल चाहिए, गंगा जल चाहिए, लाल रंग का कपड़ा चाहिए, मिट्टी का दीपक चाहिए, चाहे पीतल का ले लेना, मौली चाहिए, कलावा चाहिए, हल्दी की गांठ, सिपारी और चावल, हरे वाले मूंग, ये सब चीज़ें चाहिए। कलावा और नींबू, पान का पत्ता, मीठा पान, ये सब चाहिए होगा। अखंड दिए के लिए अगर सामग्री जानना चाहते हैं तो वो है अखंड दीपक के लिए 9 दिन अगर आप जलाना चाहते हैं तो पहले से ही आप घी तेल की व्यवस्था कर लें। घी आप देसी घी से जला रहे हैं या देसी घी से नहीं जला करके आप तिल्ली के तेल से जला रहे हैं, मीठे तेल से, वो आप देख लेना, ठीक है। तो पीतल का दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, जोत के लिए रुई की बाती ले सकते हैं, सिंदूर, चावल, ये सब चीज़ें आपको दीपक की पूजा करने के लिए चाहिए होगी। कलश में डालने के लिए आपको सुपारी, लौंग का जूड़ा, इलायची और आप ले सकते हैं हल्दी की गांठ, अक्षत, मूंग, फूल, कलावा, ये सब चीज़ें आप लें कलश में डालने के लिए। अब देखिए पूजा कोई भी हो, हम लोग इतने वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखनी होती है। बस एक आप चार्ट बना लीजिए, अपने मन में चार्ट बना लीजिए, अपने दिमाग में चार्ट बना लीजिए, ऐसा कुछ करके हमें ये चीज़ों की आवश्यकता है, आप उसे लेकर के आ जाएं
और ला के आप उसे एक जगह रख दें जहाँ आप बार बार हाथ न लगाएं उनको। और अगर आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है तो उस पर उन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक पवित्री आती है घास, इस एक प्रकार की, आप मार्केट से लाइए, हर जगह रख दीजिए और उसे छुए भी नहीं, मंदिर में रख दें और छुए भी नहीं, ठीक है। और फिर अगले दिन आपको अपना एक बनाना है, शेड्यूल रेडी करना है कि सारी चीज़ों को एक साथ तैयारी करके पहले से रख के पूरे घर का आप जो भी अपना काम है जल्दी से जल्दी करके बैठें, पूरे परिवार के साथ पूजा करें। क्योंकि क्या होता है, हम सारी सामग्री एक साथ लेके बैठते हैं ना, तो कोई त्रुटि भी नहीं होती है और बार बार ये नहीं होता कि हम ये चीज़ लेके नहीं बैठे, ये हम भूल गए हैं, वो चीज़ रह गई है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। अब कई लोग माता को 9 दिन तक उनके पसंदीदा जो उनका पसंदीदा श्रृंगार करते हैं, लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, और उन्हें पसंदीदा उनका भोग भी लगाते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन उन्हें क्या भोग लगाया जाता है, ये वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। और अखंड ज्योत का ध्यान कैसे रखना है, ये वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। कम्युनिटी टैब में मैं एक एक करके शेयर कर दूँगी और साथ ही में मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक शेयर कर दूँगी। और ज्वारे कैसे होते हैं, ये वाला वीडियो, मतलब सारे वीडियोस मैंने एक एक करके सारे रेडी रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे आ जाएंगे, तो आप वो देखते रहिएगा। बाकी तो आप सभी जानते ही हैं। बाकी इससे जो आगे वाला वीडियो आएगा वो आएगा कि नवरात्रि में ज्वारे सही तरीके से बोने की जो विधि है वो आएगी। अब जब सुबह में हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो एक चीज़ दिमाग में रहती है, जो 2 हमेशा कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे, जो अभी पूछा गया है मेरे से, सौरभ भैया ने पूछा है। वो ये बोला है कि दीदी मेरी दुर्गा माता ऑलरेडी मंदिर में बैठी हुई हैं, जबकि सब लोग बोलते हैं माता की चौकी लगानी चाहिए, तो क्या ज़रूरी है कि मैं मंदिर से बाहर निकाल के चौकी लगाऊं? कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। वहीं पे माता का आसन लगा के आप जहाँ यथास्थान जहाँ वो विराजित हैं और उनके जो विग्रह हैं वो 12 इंची हैं, तो आप आराम से वहीं पे भोग आदि लगा दीजिए, है ना। वहीं पे पूजा कीजिए, वहीं आप उन्हें माला वगैरह पहनाइए और उनकी पोशाक जो आप चेंज करवानी है वो अर्ली मॉर्निंग चेंज करवा देना। और उन्होंने ये भी बोला कि क्या दीदी मैं जो 9 दिन अलग अलग तरीके का श्रृंगार उन्हें करवाया जाता है, रोज़ाना मैं कर सकता हूँ? देखिए, घट स्थापना कर दी है और सारी पूजा पाठ आपने वैसे की है कि इनको हिलाना ही नहीं है, तो ठीक है, आपको उनको एक ही श्रृंगार रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अलग से चौकी लगाई हुई है एक फ़ोटो के साथ में और माता का श्रृंगार आप रोज़ाना बदलना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी एक बार चौकी लग जाती है तो हम बार बार विग्रह को नहीं छूते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ज्वारे पे। अगर आपके घर में चूहे हैं भाई, क्योंकि मेरे जो घर में चूहों ने पिछली बार बहुत बवाल मचाया था, तो ज्वारे सारे खा गए थे, वो उगने मतलब जौ खा गए थे, वो ज्वारे उगे ही नहीं थे। तो आप ज्वारे को जो बर्तन है जिसमें ज्वारे आप बो रहे हो उसे आप 2-3-4 दिन तक ढक के रखें, जब तक थोड़े से बड़े नहीं हो जाए। उसके बाद में आप वो बर्तन हटा दें, कि ढोकरी या टोकरी जो भी है उसे हटा दें। फिर जो आपके ज्वारे हैं वो खूब हरे भरे होंगे। तो माता की चौकी आपने लगाई है तो माँ दुर्गा आपके घर में पधार रही हैं, खूब आदर सत्कार करें, उन्हें तरह तरह के पकवानों का भोग लगाएं आप, और स्तुति करें माँ दुर्गा की, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मानसिक सेवा करें। मासिक धर्म का समय है तो आप मानसिक जाप और मानसिक पूजा कर सकते हो, व्रत भी रख सकते हो। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में आकर के बोल सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी नवरात्रि।